दोस्तों ये इंसिडेंट 3 महीने पहले का है। अराउंड 11 बजे का वक्त था। मैं और मेरा कलीग एक मीटिंग के लिए ऑफिस से निकले। जाते वक्त हमने देखा कि एक जगह पर रास्ते का काम चल रहा था। वहां पर 4-5 मजदूर कड़ी धूप में पत्थर तोड़ रहे थे। जिस धूप में हम बिना चप्पल के बाहर नहीं निकलते, वहां उनके बच्चे बिना चप्पल के एक साइड में खेल रहे थे। ये देख के कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बुरा लगा कि यार क्यों कुछ लोग दिन भर एसी में बैठकर लाखों रुपए कमाते हैं और वही दूसरी ओर ये मजदूर दिन भर धूप में काम करते हैं पर फिर भी ठीक से अपना पेट तक नहीं भर पाते। जब इन सवालों की लड़ाई मेरे दिमाग में चलने लगी तो कई चीजें मेरे दिमाग में आई जो इन दो टाइप के लोगों को एक दूसरे से अलग बनाती है, जैसे कि एजुकेशन, स्किल्स, हैबिट्स, माइंडसेट वगैरह वगैरह। पर इन सब में सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी माइंडसेट। अब जो लोग माइंडसेट को नहीं समझते हो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। माइंडसेट यानी सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपका नजरिया, आपका सोचने का तरीका। जिस हिसाब से, जिस नजर से आप इस दुनिया को देखते हो, जिस हिसाब से आप सोचते हो, उस हिसाब से आपका नजरिया और आपकी सोच बनती जाती है और इसके बेस पर आपका माइंडसेट बनता है। और यही वो एक बेसिक चीज है जिसकी वजह से लोगों का फ्यूचर वैरी होता है। यहाँ और एक एग्जांपल देता हूँ। कॉलेज में मेरे 2 दोस्त थे। एक का नाम था अक्षय और दूसरे का नाम था शुभम। अक्षय कॉलेज टाइम से हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता था। कोई ऑनलाइन कोर्स कर लेता था, ऑफलाइन इवेंट अटेंड करता था। उसका मैक्सिमम फोकस रहता था स्किल्स डेवलप करने पर। ये उसका माइंडसेट बन गया था कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है। और ऐसे करते करते उस बंदे ने प्रोग्रामिंग सीखी, ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी और तो और मैकेनिकल में डिजाइन के 3-4 सॉफ्टवेयर भी सीख लिए। और इसी वजह से कॉलेज टाइम से वो बंदा फ्रीलांसिंग करता था, पैसे कमाता था और उन्हीं पैसों को वापस कुछ ना कुछ सीखने के लिए री इन्वेस्ट करता था। आज इस बंदे की खुद की कंपनी है जो कि एनिमेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है। इस बंदे के अंडर ऑलमोस्ट 25 लोग काम करते हैं और ये बंदा महीने का लाखों कमाता है। वही दूसरी ओर था शुभम। ये बंदा थोड़ा अलग ही था। इसको स्किल्स वगैरह से कुछ लेना देना नहीं था। ये बंदा पार्टी करने के लिए 5,000 रुपए खर्चा करता था, पर कुछ सीखने के लिए इसने कभी 500 रुपए तक खर्चा नहीं किया। इसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और अब ये पुणे में ही एक कंपनी में 20,000 रुपए की जॉब करता है। ये दोनों भी सेम कॉलेज में थे, सेम ब्रांच में थे, इवन पढ़ाई में भी ये दोनों सेम ही थे। फिर भी ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ? ये डिफरेंस क्रिएट हुआ इनके माइंडसेट की वजह से। एक का लर्निंग माइंडसेट था तो दूसरे का काम चलाओ। क्योंकि यार इस दुनिया में इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू होती है तो उनके पास जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, जो उनका माइंडसेट है उसकी। और शायद इसीलिए हर सक्सेसफुल बंदे में कंटिन्यूअस लर्निंग यानी कि हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखते रहना ये एक कॉमन हैबिट आती है। और इनका यही माइंडसेट इनको बाकी लोगों से अलग बनाता है। क्योंकि यार हम हमारे दोस्तों के साथ कंपैरिजन किस चीज का करते हैं पता है? शान और शौकत वाली चीजों का। उसके पास ये मोबाइल है तो मेरे पास होना ही चाहिए, उसके पास ये बाइक है तो मेरे पास भी ये बाइक होनी ही चाहिए। पर यार ये मटेरियलिस्टिक चीजों का कंपैरिजन करके कोई फायदा नहीं है। कंपैरिजन करना है तो स्किल्स का करो, नॉलेज का करो, माइंडसेट का करो। मटेरियलिस्टिक चीजें अपने आप आएगी। दोस्तों अगर जिंदगी में तरक्की करनी है तो लर्निंग माइंडसेट हमेशा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा किताबी चीजें ही पढ़ो या सीखो। आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट आता है उसको सीखो, उस फील्ड को एक्सप्लोर करो। और इस जर्नी में बुक से बेहतर कोई साथी नहीं है। क्योंकि यार एक बुक मतलब उस एक राइटर का पूरे जिंदगी का एक्सपीरियंस आपको एक जगह पर पढ़ने को मिल जाता है, जो आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। क्योंकि यार ये जिंदगी बहुत छोटी है और हम हर एक चीज को खुद एक्सपीरियंस करके नहीं सीख सकते। तो यार दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना। जिंदगी में सिर्फ इस आदत को कभी मत छोड़ना। आपको किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कामयाबी इन्हीं सक्सेसफुल आदतों से आती है। इस वीडियो के बाद ऐसी कौन सी चीज है जो आप सबसे पहले सीखना चाहते हो? कमेंट्स में जरूर बताना।